नमस्कार। आजकल बैक पेन, नेक पेन, फ्रोजन शोल्डर जैसी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा लोगों में देखी जाती है। इसका मुख्य कारण है बॉडी पार्ट्स की कोई भी मूवमेंट नहीं होना, लगातार घंटों तक लैपटॉप के सामने बैठ के काम करना। इस वजह से बॉडी में एक टाइप का स्टिफनेस आने लगता है और इस तरह की तकलीफ़ें शुरू हो जाती है। चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज़ हो, वर्किंग, हाउसवाइफ, सभी के अंदर ये तकलीफ़ देखी जाती है। इसीलिए आत्मन योग से मैं अनुपमा आज इस वीडियो में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ जिसे हर कोई कर सकता है। जिन्हें घुटनों की तकलीफ है, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, इस तरह के सीनियर सिटीजन्स या फिर वर्किंग जिन्हें दिन दिन भर ऑफिस में एक जगह पे बैठ के काम करना पड़ता है, वो लोग भी अपने वर्किंग आवर्स में से बीच बीच में 5-10 मिनट का समय निकाल के इन एक्सरसाइजेस को बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, चेयर के ऊपर आराम से बैठते हुए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि इसी तरह की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं। इस तरह चेयर पे बैठ जाएं, थोड़ा आगे हट के बैठे, बहुत पीछे हट के ना बैठे, पीठ गर्दन सीधी रखें। सबसे पहले हम करेंगे कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस, सूक्ष्म व्यायाम जिसे कहते हैं। दोनों हाथों को इस तरह आगे रखें, सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ इस तरह नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, नीचे, ऊपर, इस तरह। इसके बाद हाथों की इस तरह मुट्ठियाँ बना ले और गोल घुमाए, पूरा गोल घुमाए, हाथ सीधे रखते हुए 1 2 3, रिवर्स 1 2 3। इसके बाद ऐसे फिंगर्स को पूरा ओपन करें और फोल्ड करें इस तरह, एक्सेल कर, हर बार एक्सेल करते हुए ऐसे फोल्ड करें 1 2 3। इसके बाद हाथ ऐसे सीधे रखें और एल्बोज में फोल्ड करते हुए दोनों हाथों को शोल्डर के ऊपर धीरे से रखें इस तरह 1 2 3, साइड 1 2 3। इसके बाद दोनों हाथों को ऐसे ऊपर लेंगे और स्ट्रेचिंग करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट साइड पूरा स्ट्रेच करेंगे इस तरह, एल्बो ऊपर रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी इस तरह। फिर सांस लेते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को लेफ्ट साइड ऐसे स्ट्रेच करेंगे, एल्बो ऊपर सीधा रहेगा, गर्दन सीधी रहेगी। फिर सांस लेते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड सीधे, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे इस तरह, पीठ गर्दन सीधी, एल्बो ऊपर इस तरह। फिर सांस लेते हुए सीधे, फिर धीरे से हाथ नीचे। हर एक्सरसाइज को दोनों साइड से 3-3 बार कम से कम करें। अब दोनों हाथों के एल्बोस ऐसे जॉइन करें और हाथों को शोल्डर के ऊपर धीरे से रखें। इस पोजीशन में सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों एल्बोस को ऐसे ऊपर उठाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों एल्बोस को पीछे लेके जाएंगे, नीचे की ओर लेके आएंगे और आगे लेके जॉइन करेंगे। फिर रिवर्स, सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों एल्बोज नीचे पीछे की ओर होते हुए धीरे से ऊपर लेके आएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे लेते हुए फिर से दोनों एल्बोज को जॉइन करेंगे। इस तरह दोनों साइड से 3-3 बार करें। इसके अंदर शोल्डर का बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाता है। अब करेंगे हम नेक एक्सरसाइज। दोनों हाथों को नीज के ऊपर रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे। इस पोजीशन में सांस को छोड़ते हुए गर्दन को ऐसे नीचे झुका देंगे, चिन को कॉलर बोन के वहाँ लगाएंगे इस तरह। इस पोजीशन में गर्दन के बैक साइड पूरा स्ट्रेच आता है। फिर सांस को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पीछे झुकने की कोशिश करेंगे। इस पोजीशन में गर्दन के फ्रंट साइड पूरा स्ट्रेच आता है। सांस लेते हुए सीधे हो जाएंगे, सांस छोड़ते हुए फिर से आगे की ओर झुकेंगे, सांस लेते हुए फिर से पीछे की ओर झुकेंगे। इस तरह 3 बार इस क्रिया को दोहराएं। सेकेंड एक्सरसाइज, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड झुकाएंगे, सांस लेते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड झुकाएंगे, सांस लेते हुए सीधे। अब इस एक्सरसाइज को करते वक्त ऐसे
लेफ्ट साइड जब गर्दन को झुकाते हैं तो कान शोल्डर के वहाँ लाने की कोशिश करना है, ना कि शोल्डर को ऐसे ऊपर उठाना है। शोल्डर को नीचे ही रखना है, जितना झुक सकते उतना कान को शोल्डर की तरफ लेने की कोशिश करना है। ऐसे करते हैं तो गर्दन के ऐसे राइट साइड पूरा स्ट्रेच आता है। अब थर्ड एक्सरसाइज गर्दन की। गर्दन को सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ऐसे पूरा टर्न करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टर्न करना है, पीछे की दीवार देखने की कोशिश करना है। फिर सांस लेते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करना है, सांस लेते हुए सीधे। अब इसे भी करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, जब ऐसे टर्न करते हैं पीछे की ओर तो बहुत से लोग ऐसे कमर में से भी टर्न हो जाते हैं ऐसे, तो वो नहीं करना है। हमें टर्न सिर्फ गर्दन से करना है। कमर से टर्न होते हैं तो नेक के ऊपर जो स्ट्रेच आना चाहिए वो आता नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब फोर्थ एक्सरसाइज, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुकाएं और धीरे धीरे पूरे गर्दन को अब इस पोजीशन में रोटेट करना है। नीचे सांस लेते हुए गर्दन को धीरे धीरे लेफ्ट साइड लेके जाएं, पीछे की ओर लेके जाएं, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड लेके आएं और धीरे धीरे फ्रंट में लेके आएं। अब सेम राइट साइड से सांस लेते हुए राइट साइड लेके जाएं, पीछे सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड होते हुए गर्दन को आगे लेके आएं और रिलैक्स करें। ये हो गई नेक एक्सरसाइजेस। इसके अंदर नेक का हर डायरेक्शन में अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाता है। नेक की तकलीफ़ें दूर होने में मदद होती है। थायराइड के लिए भी ये एक्सरसाइजेस बहुत इफ़ेक्टिव है। ये हमारी सूक्ष्म व्यायाम वार्म अप एक्सरसाइजेस हो गई। अब शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। हाथों को ऐसे नी पे रखेंगे, पीठ गर्दन सीधी रखेंगे। इस पोजीशन में सांस को लेते हुए दोनों हाथों को ऐसे पीछे पीछे, मतलब हाथों के एल्बोज को ऐसे पीछे पीछे लेके जाना है, गर्दन को पीछे लेके जाना है, शोल्डर को पीछे लेके जाना है, चेस्ट को एक्सपांड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा गर्दन जितना पॉसिबल उतना पीछे लेके झुका देना है। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे 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 गर्दन को सीधे करना है, हाथों को आगे लेना है, शोल्डर को आगे की ओर लेते हुए फॉरवर्ड बेंड करना है। इस तरह गर्दन को नीचे झुका देना है, बैक में हल्का कर्व करना है, हाथ फिर से नी के ऊपर आ जाएंगे इस तरह। फिर सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, पीछे की ओर, हाथ पीछे, शोल्डर पीछे, गर्दन पीछे, बैक में से पीछे झुकने की कोशिश जितना पॉसिबल। फिर सांस छोड़ते हुए फिर से दोनों हाथ आगे, गर्दन नीचे, शोल्डर आगे की ओर स्क्वीज़ करें, बैक को स्क्वीज़ करें, बैक के अंदर हल्का कर्व करें। इस तरह बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। अब इसके अंदर शोल्डर, नेक और बैक के ऊपर तो स्ट्रेच आता ही है, इसी के साथ हमारे फ्रंट बॉडी के ऊपर, पेट के ऊपर, चेस्ट के ऊपर भी बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। पेट की तकलीफ़ें दूर होने में मदद होती है, पेट के वहाँ के इनर ऑर्गन्स मजबूत होते हैं, चेस्ट एक्सपांड होता है, लंग्स एक्सपांड होते हैं, लंग कैपेसिटी बढ़ने में मदद होती है, इम्यून पावर बढ़ने में मदद होती है, ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ने में मदद होती है। सिंपल एक्सरसाइज, लेकिन इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो इसे सेकेंड एक्सरसाइज की ओर हम बढ़ेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, इस तरह इंटरलॉक करेंगे, हाथों के पाम ऊपर की ओर रहेंगे इस तरह, हाथ एल्बोज में पूरे सीधे रहेंगे। अच्छे से स्ट्रेच करें इस पोजीशन में और फिर सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऐसे लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। लेफ्ट साइड जितना झुक सकते हैं उतना झुकना है। सांस लेते हुए फिर से सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड लेके जाएं दोनों हाथों को, सांस लेते हुए सीधे। इस तरह इस एक्सरसाइज को आप करें, कम से कम 3 बार ज़रूर करें। अब इसी के अंदर थोड़ा अलग वेरिएशन में भी कर सकते हैं, जैसे राइट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर रखा, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाया, सांस छोड़ते हुए राइट साइड लेके गए इस तरह, फिर हाथ नीचे, फिर दूसरे साइड से इसी तरह कर सकते हैं। राइट हैंड को ऊपर उठाया, लेफ्ट साइड लेके गए, फिर हाथ नीचे। दोनों के अंदर हमारा साइड बेंड होने वाला है, किसी भी तरह आप कर सकते हैं।
आप देखेंगे थर्ड एक्सरसाइज, हमने फॉरवर्ड बेंड, बैक बेंड देखा। अब देखेंगे हम ट्विस्टिंग। इसे कैसे करना है। राइट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर रखें और लेफ्ट हैंड से पीछे चेयर को पकड़ ले, अच्छे से पकड़ ले इस तरह, और पीठ गर्दन सीधी रखते हुए लेफ्ट साइड से पीछे टर्न करें इस तरह। जितना टर्न कर सकते पीछे टर्न करने की कोशिश करें। अब इसे करते वक्त दोनों हाथों को भी ऐसे पीछे, अब जो लोग ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कर सकते हैं, वो ऐसे दोनों हाथों को भी पीछे लेते हुए इस तरह ट्विस्ट कर सकते हैं। अब दूसरे साइड से लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखेंगे, राइट हैंड से पीछे चेयर को पकड़ेंगे, पीठ गर्दन सीधी रखते हुए पीछे टर्न हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह, फिर सांस लेते हुए सीधे हो जाएंगे। इसके अंदर कमर के ऊपर बहुत अच्छा ट्विस्ट आता है। अब फिर से फॉरवर्ड बेंड, बैक बेंड हम करने वाले हैं। सांस लेते हुए इस तरह ऊपर उठाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पीछे झुकने की कोशिश करना है, जितना झुक सकते। फिर धीरे से सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके आए, इसमें ज़मीन पे रख दे और हेड डाउन करें इस तरह। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे लेके जाएं। फिर सांस छोड़ते हुए आगे लेके आएं, ज़मीन पे रख दे, हेड डाउन करें। इस तरह 3 से 4 बार करें। अब इसी के अंदर थोड़ा सा लेफ्ट हैंड को ऐसे ज़मीन पे रखें, दोनों पैरों के बीच में, या फिर अपोजिट लेग राइट पैर के ऊपर भी इस तरह रख सकते हैं। लेफ्ट हैंड दोनों पैरों के बीच या लेफ्ट पैर पे ऐसे रखें और राइट हैंड ऊपर सीधा, और देखें राइट हैंड की तरफ। दोनों हाथ एल्बोज में सीधे रहेंगे इस तरह। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से राइट हैंड को नीचे ले ले दूसरी तरफ से। अब राइट हैंड को दोनों पैरों के बीच में या लेफ्ट पैर पे रखें, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं और लेफ्ट हैंड की तरफ देखें, दोनों हाथों को सीधा रखें। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को नीचे ले ले। इस तरह 3 से 4 बार इस एक्सरसाइज को करें। और अंदर कर सकते हैं, जैसे राइट पैर को घुटने में मोड़ के इस तरह चेयर के ऊपर रख दिया और दोनों हाथ से ऐसे पैर को हक किया, और जिसे थोड़ा सा पैर ऊपर उठाते हुए नी को चेस्ट को पूरा लगा ले अच्छे से, और चिन और नोज ऐसे घुटने को लगा ले इस तरह। कुछ सेकंड रुके, फिर सांस लेते हुए धीरे से रिलैक्स हो जाए, पैर को नीचे ले। इसी तरह दूसरे पैर से भी करें। इसके अंदर पेट के ऊपर अच्छे से दबाव आ जाता है, नी की, थाई की भी अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। इस तरह बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस है, आप बिल्कुल आराम से इसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जिन लोगों को हाई बीपी की तकलीफ़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, वो लोग फॉरवर्ड बेंडिंग कम करें या अपनी तकलीफ़ के हिसाब से वो कर सकते हैं। सीनियर सिटीज़न जो है वो भी बिल्कुल आराम से इसे कर सकते हैं, और ऑफिस वर्किंग जो है वो भी बिल्कुल 5-10 मिनट अपने वर्किंग आवर्स में से निकालते हुए बीच बीच में इन एक्सरसाइज को करते हैं तो बहुत फ्रेश महसूस करेंगे। और बात का ध्यान रखें, हर एक्सरसाइज को सांसों के साथ ज़रूर करें। कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है, वो मैंने अच्छे से बताया है, उस हिसाब से करने की कोशिश करें। ऐसे करते हैं तो इफ़ेक्ट बहुत अच्छे से मिलते हैं। और एक्सरसाइज के साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम का भी इसके अंदर अभ्यास हो जाता है। तो इस तरह इन एक्सरसाइज को आप करके देखें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।